हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 21 गतांक से आगे। हनुमान जी से पूछा भरत जी ने, हे पवन पुत्र, फिर अशोक वाटिका में आपका भाभी माँ से संवाद होने के बाद आपने क्या किया? भरत भैया, मैंने माँ मैथिली से कहा, माँ मुझे भूख लग रही है, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं फल खाऊं। इस वाटिका में कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं माँ, बोलिए ना। माँ ने कहा, पर राक्षस तुम्हें मारेंगे तो? कितने भोलेपन से कहा था माँ मैथिली ने मुझसे। माँ आप उसकी चिंता छोड़िए, बस आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाओ फल खाओ, पर धरती पर जो फल गिरे हों उन्हें ही खाना, ताकि राक्षसों को पता न चले। भरत भैया, ये भी दिक्कत थी एक। अब माँ ने कहा, पृथ्वी पर गिरे ही फल खाना। मैं गया, मैंने चारों ओर फल गिरे ही नहीं थे, तो मैंने पेड़ों को पकड़ा और हिलाने लगा। कितने कमज़ोर थे लंका के पेड़, थोड़ा हिलाते ही जड़ सहित उखड़ ही गए, पर फल को मैंने धरती पर गिराकर ही खाया। भरत जी बहुत हंसे। मैंने बहुत राक्षसों को मारा वहाँ, क्योंकि सब दौड़ पड़े थे। अक्षय कुमार आया, मैंने देखा, अरे इसी से तो दिक्कत है हमारे युवराज अंगद जी को, तो मैंने उसके भी प्राण ले लिए। पर मुझे रावण से संवाद करना था, इसलिए रावण का पुत्र इंद्रजीत जब आया तो मैं उसके पाश में बंध गया। ब्रह्मपाश था उसके पास, मैं चाहता तो तोड़ सकता था, पर नहीं तोड़ा मैंने उस पाश को। ब्रह्मा जी का अपमान होता, वो मुझे बांध कर ले गया रावण की सभा में। क्या सभा थी उसकी भरत भैया, इंद्र की सभा भी मैंने देखी है, पर तुच्छ है इसके आगे इंद्र की सभा। कज्जल की तरह काला रावण उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ था। यही है वो उत्पाती बानर, इंद्रजीत ने कहा। रावण का मैं अध्ययन करने लगा था। संपूर्ण राजकीय वेश में ही था रावण। क्या अनुशासित सभा थी उसकी। मैंने उस सभा में अग्नि, वायु, यम आदि को वहाँ देखा। वे भयभीत थे। 2 सिंहासन थे, एक पर जाकर इंद्रजीत बैठ गया था, पर दूसरा अभी खाली ही था। रावण के नीचे 2 स्वर्ण के सिंहासन और थे, उसमें रावण के 2 मंत्री बैठे हुए थे। रावण को देखकर मुझे लगा, इतना बड़ा पंडित रावण, वेदों का ज्ञाता, अनुपम शक्ति, अद्भुत तेज, प्रकांड विद्वान। अगर ये अधर्मी ना होता तो इंद्र समेत सभी देवताओं का ये संरक्षक होता। भरत भैया, ये काला था पर सुंदर था, वज्र के समान इसका देह, गंभीर था ये। इससे पूछो कि ये कौन है और कहाँ से आया है। रावण की आवाज़ भी बड़ी गंभीर थी। उसने ये प्रश्न मुझसे नहीं किया, अपने मंत्री से किया था, और प्रश्न करते समय वह क्रोध में था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मुझे बिना मारे छोड़ेगा नहीं। मैं निडर होकर खड़ा था। शायद मैं ही ऐसा था इस सभा के इतिहास में कि रावण के सामने निडर खड़ा था। मंत्री ने मुझसे वही प्रश्न दोहराया जो रावण ने पूछा था। मैं क्यों डरने लगा उससे भला? मुझे मेरे प्रभु श्री राम और माँ मैथिली की कृपा जो प्राप्त है। वानर, डरो मत, बताओ कौन हो तुम? राक्षस राज न्याय करेंगे। मैं हंसा भरत भैया, मुझे हंसी ये आ रही थी कि मैं डर कहाँ रहा था। फिर भी रावण का ये मंत्री मुझे बार बार कह रहा था, डरो मत। मैंने बोलना शुरू किया उस सभा में, हे राक्षस राज दशानन, भगवान श्री राम से तो आप परिचित ही हैं। वो श्री राम जो सकल जगत के स्वामी हैं, वो श्री राम जिनकी एक मुस्कुराहट से सकल सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और थोड़ी भ्रकुटी टेढ़ी हुई कि सब कुछ समाप्त। मैं उन्हीं का दूत हूँ। जनकपुर में माँ मैथिली के साथ पाणी ग्रहण किया है प्रभु श्री राम ने। फिर तुम्हारे जैसे विद्वान ने क्यों ऐसा निकृष्ट काम किया? क्यों अधर्म किया? किसी की भार्या को चुरा कर ले आए क्यों? रावण क्रोध से कांप रहा था मेरी निडरता देखकर।
तभी मैंने देखा विभीषण आ गए थे और जो सिंहासन खाली था उसमें जाकर बैठ गए थे। पर वाटिका क्यों उजाड़ी तुमने बानर, और अक्षय कुमार और मेरे पुत्र को क्यों मारा? मंत्री ने प्रश्न किया। मैं वानर हूँ, भूख लगी तो फल खाने लगा। अब पेड़ पर चढ़ना, पेड़ों को हिलाना, ये तो हमारा स्वभाव ही है। अब दशानन, तुम्हारे ही वृक्ष इतने कमज़ोर थे कि टूट गए। रही बात मारने की, तो वो लोग मुझे मारने आए थे, मैंने तो आत्मरक्षा के लिए अपना हाथ ही उठाया था। मर गए तो मैं क्या करूं? ओ हे दशग्रीव, तुम्हारा पुत्र था, वो बहुत कमज़ोर था, मैंने तो धीरे से मारा था, इतने में ही भरत भैया। ये कहते हुए मैं हंसा। रावण अब चिल्ला उठा क्रोध से। तुझे पता है इंद्र भी थर थर काँपता है मुझसे, और तू बकवाद कर रहा है मेरे सामने खड़ा होकर। लोक परलोक के अधीश्वर मेरे सेवक हैं, तू अपना परिचय क्या देगा? मैं सब जानता हूँ। सुग्रीव के साथ रहता है ना तू, वो सुग्रीव जो बाली के भय से भागता फिरा। दशानन ने क्रोध में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। और राम की बात करता है, अपने पिता के द्वारा निर्वासित राम। रावण बड़बड़ाता जा रहा था। मैं पहले तुझे मारता हूँ, फिर सीता को मारूंगा। भरत भैया, मेरे लिए ये असहाय बात थी। रावण, मैं चिल्लाया। मेरे चिल्लाने से उसकी मजबूत सभा हिल गई थी, सब डर गए थे। तू प्रभु श्री राम की बात करता है? अरे रावण, मेरे जैसे श्री राम दूत में कितनी ताकत है, यही देख ले। प्रभु श्री राम की बात तो छोड़ ही दे तू। रावण, तुझ जैसे तो मेरे लिए कीड़े की तरह हैं, मसल दूंगा तुझे यहीं। मुझे प्रभु श्री राम को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ। तुझ में हिम्मत है तो रावण आ। अब मैं चिल्लाया, मारो इसे। रावण की आवाज़ गूंजी। मेरे पीछे ही सारे राक्षस आकर खड़े हो गए थे तलवार लेकर। मैं समझ गया था कि मेरे पीछे खड़े हैं सब लोग मुझे मारने के लिए। तभी मैंने देखा अपने सिंहासन से उठे विभीषण और रावण के पास में आकर कान में कुछ बोले। रावण ने विभीषण को भी झिड़क दिया। क्या बोले थे विभीषण? भरत जी ने पूछा। मैंने यही बात विभीषण जी से बाद में पूछी थी, जब हमारी राम सेना में सम्मिलित हो गए तब। दूत को नहीं मारना चाहिए, इस बेचारे दूत को मारने से क्या होगा? तो क्या करूं मैं? रावण ने विभीषण से ही पूछा था। वानर को अपनी पूंछ प्रिय होती है, रावण ने सभा में कहा। अंग भंग कर दो इसको, ताकि इसके स्वामी राम भी देखें तो समझ जाएं कि रावण की लंका में जाने का परिणाम क्या होता है। भरत भैया, मैं सुन रहा था और सावधान था, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं तैयार था। तभी रावण ने कहा, आग लगा दो इसकी पूंछ में। बस मैंने सरस्वती को धन्यवाद कहा, सरस्वती ने मेरी सहायता की थी। रावण की वाड़ी में भी उन्हीं ने प्रवेश किया था। मैंने मन ही मन सारी योजना बना ली थी, लंका को जलाऊंगा। विभीषण ने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें कहा, आप चिंता न करें, इशारे में। पर विभीषण चिंतित थे, उन्हें डर था कि कहीं मेरा कुछ बिगड़ न जाए, पर मैं भी उन्हें आश्वस्त न कर सका। सब लोग मेरी पूंछ पर ही लिपट गए थे। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।